अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पासपोर्ट की किस्में बताई थी और उसकी फ़ीस भी बताई थी और नहायत ही डिटेल में मैंने आपको बताया था कि आपको कौन सा पासपोर्ट लेना चाहिए। तो अब मैं आपको पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका बताने वाली हूँ A to Z कि आप घर बैठे किस तरह से अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पासपोर्ट आप लेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई 15 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसके लिए भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपने पासपोर्ट की फ़ीस को घर बैठे पे करते हैं तो उसकी फ़ीस रिफंडेबल है या नहीं, अगर किसी गलती की सूरत में आपको वो फ़ीस वापस चाहिए तो वो आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो फ़ीस आप घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन, बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए किस तरह से पे कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस का क्या प्रोसेस होगा। फास्ट ट्रैक अगर पासपोर्ट आपको चाहिए, यानी कि अगर 24 से 48 घंटों में आपको पासपोर्ट चाहिए तो वो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे ये सर्विस अवेलेबल है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये ऑल इन वन गोल्डन वीडियो होने वाली है पासपोर्ट के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को जाए, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। ठीक है, अगर आपका एप्पल है, एप्पल फ़ोन है तो आपने ऐप स्टोर में आ जाना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है जी पासपोर्ट फ़ी आसान। पासपोर्ट फ़ीस आसान, ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है तो मेरे पास आ गया। ये ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो सामने रख लेना है। पासपोर्ट ई पेमेंट में जाना है क्योंकि सबसे पहले हम इसकी स्लिप जनरेट करेंगे जिसके ज़रिए हमने इसकी फ़ीस पे करनी है। आपने ये स्लिप किस तरह से जनरेट करनी है, यहाँ पे ये पासपोर्ट ई पेमेंट में जाके आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी आएंगी ये कि पासपोर्ट की कौन सी कैटेगरी आपने लेनी है। मशीन रीडेबल पासपोर्ट जिसको MRP कहा जाता है या ई पासपोर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आइकन पे भी आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको शो हो जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगा। हम MRP पासपोर्ट को लेके चलते हैं। MRP पासपोर्ट में हम चले गए। यहाँ पे आपने अगर न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, यानी कि पहली दफ़ा नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपने ये न्यू पासपोर्ट में जाना है। अगर आपने ये पासपोर्ट पहले बनवाया हुआ है लेकिन कोई चेंजेस करवानी है, कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, कोई नाम चेंज करवाना है तो पासपोर्ट मॉडिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो आपने पासपोर्ट रिन्यूअल पे क्लिक करना है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो फिर आपने पासपोर्ट लॉस्ट पे क्लिक करना है। अगर पासपोर्ट डैमेज हो गया है उस सिनेरियो में आपने पासपोर्ट डैमेज पे क्लिक करना है। अगर उसके पेजेस ख़त्म हो गए हैं तो पेजेस एग्जॉस्टेड पे जाके आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों में प्रोसीजर वगैरह सारे डॉक्यूमेंटेशन सेम ही है। एक मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट लॉस्ट की सूरत में आपसे FIR की कॉपी भी ली जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि पासपोर्ट अगर लॉस्ट हो गया है तो पहले FIR करवानी है और उसकी कॉपी ले लेनी है। अच्छा, अब हमने MRP पासपोर्ट सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हम न्यू पासपोर्ट पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देखनी है। आपको नॉर्मल चाहिए वो 1 महीने में मिलेगा, अर्जेंट चाहिए तो 2 हफ्तों में मिलेगा, फास्ट ट्रैक चाहिए तो वो 24 से 48 घंटों में मिलेगा। मैं नॉर्मल पे क्लिक कर देती हूँ। 36 पेजेस का चाहिए या 72 पेजेस का, ये आपने अपनी ज़रूरत के तहत चेक करना है कि आपको जो अब्रॉड है वो काफ़ी दफ़ा जाना होता है या शाज़ो नादर ही आपको जाना होता है। अगर कभी कभार जाना होता है या सिर्फ उम्रे के लिए चले गए, हज के लिए चले गए हर साल, तो 36 पेजेस मोर देन इनफ होते हैं। नेक्स्ट है जी 5 ईयर्स के लिए चाहिए या 10 ईयर्स के लिए चाहिए। हम 5 ईयर्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। जो जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसकी डिटेल आपको, उसकी डिटेल की फ़ीस जो है उस डिटेल के मुताबिक आपको शो हो जाएगी। जैसे ये फ़ीस है 4500। अगर आप अर्जेंट करते हैं इन्हीं सारी क्रीडेंशियल्स के साथ तो 7500 फ़ीस है। अगर आप फास्ट ट्रैक करते हैं यानी कि 24 से 48 घंटों में अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो 12500 फ़ीस है। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ फास्ट ट्रैक RPO सिटीज़, यानी कि ये फास्ट ट्रैक 24 से 48 घंटों में अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो वो उसकी फैसिलिटी सिर्फ कुछ शहरों में अवेलेबल है। वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। एनी हाउ हम नॉर्मल को लेके चल रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ये हमने कंटिन्यू कर दिया। ये हमारे पास जी ऑप्शन आ गई कि 4500 आपकी फ़ीस है। अब आपने डाटा क्या क्या फिल करना है वो आप देख लें। पहले आपने अपने शहर के मुताबिक रीजनल ऑफिस सेलेक्ट करना है। लाहौर को लेके चलती हूँ। लाहौर में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, EPO लाहौर और लाहौर, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। EPO लाहौर जो है वो एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस है। वहाँ पे मीन के बहुत अर्जेंट आपको चाहिए हो या समझ लें कि कोई एग्जेक्टिव मामलात हैं तो उस सिनेरियो में EPO सेलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज 99% आपने लाहौर ही सिलेक्ट करना है। जो इसका ऑफिस है गार्डन टाउन में, बरकत मार्केट में।
नेक्स्ट आपने नेम लिख लेना है, नोमान फरहत। नेम एंटर करने के बाद आपने CNIC एंटर करना है। यहाँ पे जैसे ही आप CNIC एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे आपने वही CNIC दोबारा से एंटर करना है, क्योंकि ये रिकन्फर्मेशन होती है। अगर आपका CNIC गलत हो गया तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। नेक्स्ट आपने ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है, जो भी आपका ईमेल है। मैं फर्जी ईमेल बना रही हूँ। और नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। मैं फर्जी एंटर कर देती हूँ 420-9211, ये हमेशा मैं प्रैंक के लिए यूज़ करती हूँ। मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, ईमेल एंटर कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे जनरेट PSID पे। जैसे ही हम जनरेट PSID करेंगे, ये आपसे कंफर्मेशन लेगा कि ये आपके क्रीडेंशियल्स हैं, क्या आप इसके अगेंस्ट ही अपना जो है वो PSID जनरेट करना चाहते हैं और ये रिफंडेबल नहीं है। जैसे नेम एंड सिटीजन 13 डिजिट्स मेंशन अबव बिलोंग टू एप्लीकेंट, यानी कि जिसका आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं ये उसका ही नाम है, और CNIC आपने एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आप कंफर्म करके जनरेट PSID कर देंगे। जैसे ही आप जनरेट PSID करेंगे, ये आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। इसके आपने PSID को कॉपी कर लेना है और PDF को डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, पेमेंट डॉक्यूमेंट इज सेव सक्सेसफुली। ठीक है, ये जो PSID है ये इसी के थ्रू हम, जैसे अकाउंट नंबर होता है ना जिसमें हम पेमेंट करते हैं, इसी तरह इसकी पेमेंट करने के लिए ये PSID ही यूज़ किया जाएगा। अब जो हमने PSID कॉपी किया है, ठीक है, उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ PSID नंबर ले लेना है। पासपोर्ट आसान एप्लीकेशन के होम पेज पे आना है, चेक स्टेटस पे आना है। यहाँ पे हमने इसका PSID एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमारे पास स्टेटस आ जाएगा कि अनपेड स्टेटस है। ये देखेंगे हमारे पास अनपेड स्टेटस आ रहा है। ये देखेंगे, ये है जी इसकी PDF कॉपी जो हमने डाउनलोड की है। ईच एंड एवरीथिंग, तमाम से क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं जो हमने उसमें यूज़ किए थे, और स्टेटस भी आ रहा है अनपेड, यानी कि अभी हमारी ये स्लिप पेड नहीं है। अब हमने क्या करना है, PSID नंबर ये जो लिखा हुआ है इसको हमने कॉपी कर लेना है। अब मैं आपको पेमेंट का तरीका बताऊंगी कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को या जैज़ कैश को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अपने मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगी मेरे सामने होम पेज शो हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, हम ये पेमेंट कर रहे हैं तो हमने पेमेंट्स पे जाना है, चाहे आपकी UBL की हो, HBL की हो, किसी की भी हो। आपने सिंपली पेमेंट में जाना है, न्यू पेमेंट में क्लिक करना है। न्यू पेमेंट में जाके आपके पास मोर ऑप्शंस आएंगे, यानी कि मोर बिलर्स आएंगे। या आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में करेंगे तो सेम ही ऑप्शंस आएंगे। मोर बिलर्स या अदर्स की कोई ना कोई ऑप्शन आ रही होगी, आपने वहाँ पर क्लिक करना है। वन बिल या इन्वॉइस या टॉपअप, इसको आपने सेलेक्ट करना है। और वन बिल की ऑप्शन तमाम तर जगह पे आ रही होती है। आपने यहाँ वन बिल पे जाना है। वन बिल पे आपने यहाँ पे अदर्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपना PSID नंबर देना है, कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपकी तमाम तर डिटेल्स फैच हो जाएंगी। ये देखिए मेरे पास तमाम तर डिटेल्स आ गई है, नाम आ गया, बिलिंग मंथ आ गया, ड्यू डेट क्या है, फीस भी आपकी 4500 शो हो जाएगी। जैसे ही आपके पास फीस आएगी आपने यहाँ से पे क्लिक करना है। मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये यहाँ से पे नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने एंटर करना है, वेरीफाई करना है, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। मेरे बैलेंस नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, जिसकी वजह से इसमें पेमेंट नहीं होगी। इस तरह से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पे करेंगे आपको 1 घंटे के अंदर 9988 से मैसेज आ जाएगा कि आपकी फ़ीस पे हो गई है। उस नंबर को कैश से भी बता देती हूँ कि जैज़ कैश से आप पासपोर्ट की फ़ीस किस तरह से पे कर सकते हैं। आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने मोर पे जाना है। मोर पे आपने चेक करना है जी अदर बिल्स पेमेंट कहाँ पे आ रही हैं। और ये है जी अदर पेमेंट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आपने कॉर्पोरेट पेमेंट्स पे जाना है। कॉर्पोरेट पेमेंट्स पे यहाँ पे वन बिल की ऑप्शन है, क्योंकि ये बिल ही वन बिल कहलाता है। आपने यहाँ पे इवन कि आपने एंट्रीन की भी फ़ीस कोई पे करनी होती है ना, तो वो भी वन बिल इनवॉइस में आता है। यहाँ पे आपने इसका PSID एंटर करना है। ये हमने PSID एंटर कर दिया, ठीक है। और इसको हम चेक करेंगे जी, कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि वन बिल है, नुमान फरहत का है, ड्यू डेट क्या है, जो भी है। पहले जो जैज़ कैश था उसमें नाम जो है वो फैच नहीं होता था, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन रहती थी। लेकिन अब जब जैज़ कैश अपडेट हो गया है तो उसमें अब नाम भी शो हो जाता है कि ये पासपोर्ट की फ़ीस किसके नाम पर है। नाम आपने कन्फर्म कर लेना है। नाम कन्फर्म करने के बाद यहाँ से आपने कन्फर्म कर देना है। मेरा कन्फर्म का ऑप्शन इस वजह से इनेबल नहीं है क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये फ़ीस पे कर सकूं। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे होंगे, आपका यहाँ पे कन्फर्म शो हो जाएगा। जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो आगे आपको OTP या जो भी आएगा उसके ज़रिए फ़ीस पे हो जाएगी। अब फ़ीस आपने पे कर दी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने वापस पासपोर्ट फ़ीस आसान एप्लीकेशन में आना है। होम पेज पे जाके आपने चेक स्टेटस पे जाना है, चेक स्टेटस पे। और यहाँ पे आपने कब जाना है, जब आप फ़ीस पे कर देंगे तो 1 घंटे के अंदर जब आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है,
1 घंटे के अंदर आपको मैसेज मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पे आके स्टेटस चेक कर लेना है। अगर आपको 1 घंटे में मैसेज नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे जाके स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटा लगता है स्टेटस अपडेट होने में। यहाँ पे आपने अपना PSID जो है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप जैसी स्टेटस चेक करेंगे तो ये आपके सामने पेड की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने तो वो फीस पे नहीं की थी, आपके बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे नहीं थे, तो फिर ये पेड का स्टेटस कैसे आया? ये मैंने आपको अपने वालिदैन की जो मैंने पासपोर्ट के लिए फ़ीस पे की थी, ये उसका स्टेटस मैं आपको कंफर्म करवा रही हूँ कि आपने किस तरह से कंफर्म करना है। ये आपके पास पेड का स्टेटस आ गया, यहीं से आपने इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने उसी तरह से PDF फॉर्म में ये ओपन हो जाएगी। ये मैं आपको इस तरह से भी दिखा देती हूँ। मशीन रीडेबल पासपोर्ट है, MRP की ई-रिसीट है, तमाम तरह के क्रेडेंशियल्स इसमें अवेलेबल हैं जो भी थे, और ये हमारा स्टेटस आ गया है जी पेड। अगर हो सके तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में भी अगर आप इसकी पिक्चर लेके चले जाएंगे तो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आपको बता दूं कि आगे पासपोर्ट ऑफिस का क्या सिनेरियो होगा। आपने सिंपली इस रिसीट को लेके जाना है। ठीक है, आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे जैसे ही आपकी टर्न आएगी आपने उनसे कह देना है कि फ़ीस मैंने पे कर दी हुई है। ठीक है, अगर वो प्रूफ मांगेंगे तो ये आपने जो है वो उनको स्लिप दिखा देनी है। डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या लेके जाना है कि अपने सिर्फ और सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी और इस रिसिप्ट को आपने लेके चले जाना है और आपका पासपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ये नहायत ही आसान तरीका है पासपोर्ट बनवाने का, क्योंकि ये समटाइम ऐसा होता है कि लोग पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे घंटों लाइन में लगने के बाद जब उनकी टर्न आती है तो पता लगता है कि उन्होंने फ़ीस तो पे ही नहीं की। फिर उनको कहते हैं कि जाएँ आप जाके फ़ीस पे करवा के आएँ। फिर वहाँ पर आप जो है कस्टमर नेशनल बैंक में जाते हैं, अपने नेशनल बैंक में जाके फिर धिक्के लगते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके फ़ीस पे करवाता है, यानी कि बहुत बड़ा मसला हो जाता है। इस तरह से आप घर बैठे अपनी फ़ीस पे कर देंगे और वहाँ पे जाके सिर्फ ये रिसिप्ट दिखाएंगे और आपका पासपोर्ट बन जाएगा, जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। अब मैं आपको फास्ट ट्रैक की सिटीज़ बता देती हूँ कि अगर आपने 24 से 48 घंटों में अपना पासपोर्ट लेना है तो उसमें कौन कौन से शहर अवेलेबल हैं। ये है जी फास्ट ट्रैक पासपोर्ट सर्विस की सारी इन्फॉर्मेशन। इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये टॉप साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। टाइमिंग इनकी है जी सुबह 8:30 से शाम 4:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और फ्राइडे को जो है ये 12-1 बजे तक बंद हो जाता है। यहाँ पे 4:30 लिखा हुआ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फ्राइडे को 1 बजे से पहले आपने चले जाना है। दूसरा, आपने 9 से 4 के दरमियान जो है वो यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में चले जाना है, क्योंकि ताकि आपका जो काम है वो हो सके। अच्छा, फास्ट ट्रैक में ये सिटीज़ हैं, यहाँ पे आप अपना सिटी लिख के भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 47 सिटीज़ हैं जो जहाँ पे फास्ट ट्रैक सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये सिटी मैं आपको ये इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ ताकि आप ये सारे जो हैं वो खुद ही रीड आउट कर लें। ठीक है, ये थे सारे सिटी। इसके अलावा मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी ताकि आप इसको खुद भी चेक कर सकें। इसके अलावा फ़ीस की बात, फ़ीस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो जो क्रेडेंशियल सेलेक्ट करते जाएंगे, फास्ट है, नॉर्मल है, अर्जेंट है, 36 पेजेस हैं, 72 पेजेस हैं, जिस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट की हुई होगी उस तरह से आपको फ़ीस मोबाइल एप्लीकेशन में, यानी कि जो इनकी पासपोर्ट की फ़ीस एप्लीकेशन है वहाँ पे टॉप पे शो हो जाएगी। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि माइनर के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपने सेम वही प्रोसीजर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही उस तरह से आपने सारा कुछ सेलेक्ट करना है। न्यू पासपोर्ट में जाना है, 36 नॉर्मल पेजेस, और एज जो है वो 15 साल से अगर कम है तो उसको आप 10 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपने 15 साल के बच्चे के लिए अप्लाई किया है, 4500 इसकी फ़ीस है। यहाँ पे आपने रीजनल ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, वही लाहौर, नाम लिख देना है बच्चे का जो भी उसके बे फॉर्म पे है, CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर लिखना है। बे फॉर्म के ऊपर जो नंबर होता है वो बेसिकली इन फ्यूचर बच्चे का CNIC नंबर ही होता है। वो CNIC नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल और मोबाइल नंबर आप अपना एंटर कर सकते हैं और जनरेट PSID कर देना है। तो सेम वही प्रोसीजर है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत डिटेल में मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।